तस्वीर दिखाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। श्रीमती रंजीता कोहली जी, करौली धौलपुर के सांसद सम्मानीय मनोज राजौरिया जी, हमारे नंदवाई के विधायक कुंवर जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक भाई शैलेश सिंह जी, हमारी कामा के विधायक नौचंद चौधरी जी, हमारे खंडार के विधायक भाई जितेंद्र गोठवाल जी, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी, सपोटरा के विधायक भाई हंसराज जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, प्रदेश के हमारे यहाँ के संभाग के प्रभारी भाई हेमराज मीणा जी, प्रदेश के मंत्री भाई गिरधारी तिवारी जी, हमारे संभाग के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा जी, जिले के प्रभारी भाई गोवर्धन जी जादव साहब, जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, सत्येंद्र पारासर जी, सुशील दीक्षित जी, ब्रजराज टिकोलिया जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई और प्रभारी सवाई माधुर भाई प्रवेंद्र शर्मा जी, प्रेम प्रकाश जी, शिवानी दामा जी, हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल जी, भानु प्रताप जी और इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे बरामपुर जिले के और ओरपास के हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो मोतियों से महंगे कार्यकर्ता, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मेरे सामने जो आप बैठे हैं वो ऐसे कार्यकर्ता है, वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा भरतपुर के नहीं पूरे राजस्थान की बात करते हैं। ये वो कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी अभी माननीय जवाहर सिंह जी कह रहे थे, पूर्वी राजस्थान, मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 साल हमारा राजस्थान जिस तरह से भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और आपने देखा होगा किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और जनता के साथ जो छलावा हुआ है वो 5 साल आपने कांग्रेस की सरकार में देखा है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं, हम उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करें। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा था कि कांग्रेस के लोगों ने जो वायदे किए थे उनको पूरा भी नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत अपनी बात रखनी चाहिए तो चुनाव से 3 महीने पहले रखनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में लेकर के गए हैं, जो हमने समय दिया है, समय से पहले हम उसको पूरा करेंगे, ये हम आपके बीच में वादा करेंगे। मैंने 15 दिसंबर को जिम्मेदारी मिली थी, मैंने शपथ ली थी। 16 दिसंबर को मैंने कहा कि युवाओं के जो हमने वायदे किए हैं, क्योंकि युवाओं के साथ जो छलावा किया गया था,
युवा के अंदर जो तड़पन थी, युवा का जो दर्द था, पूरे राजस्थान का युवा इस बात को कहता था कि उसने मेहनत करके पेपर दिया, 19 में से 17 पेपर लीक हुए, उन युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। हमने कहा कि हम एसआईटी गठित करेंगे और एसआईटी गठित करते हुए उन अपराधियों को पकड़ेंगे भी और उन अपराधियों को दंडित करने का भी काम करेंगे। ये हमारा वायदा था। हमने 16 तारीख को एसआईटी गठित की और हमसे कहा कि आईजी के लेवल पे बननी चाहिए कि नहीं। हमने कहा एडीजी के स्तर पर कमेटी गठित करेंगे, जिसका किसी भी प्रकार से कहीं शक नहीं और वो ठीक प्रकार से कर सके। हमने एसआईटी गठित की और हमने अब तक 25 अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने कहा आए दिन राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है। हमारे यहां कभी गैंगवार नहीं होता था, लेकिन पिछले 5 साल में क्योंकि बाहर की सरकारें मजबूत थी, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान में कमजोर सरकार थी। यहां के अपराधी तो थे ही, लेकिन नॉर्थ पास के अपराधी भी राजस्थान में शरण स्थली बना ली थी। आए दिन गैंगवार होता था, आए दिन लूट की घटनाएं होती थी, गोलीबारी होती थी, धमकियां दी जाती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा। राजस्थान में राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा, काका जी का राज नहीं चलेगा। और हमने गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया और उन्होंने उन अपराधियों को भी पकड़ने का काम किया। बहुत बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े गए, आज भी शिकंजे में है। हमने कहा जेलों से गैंगवार चलता है, जेलों में मोबाइल पहुंचता है। अभी आपने देखा होगा जयपुर जेल में भी 3 मोबाइल मिले, तुरंत सस्पेंड किया गया, उसकी जांच बैठा दी गई। जोधपुर के अंदर मोबाइल पकड़े और उसके अंदर भी हमने जांच बैठा दी और उनको सस्पेंड करने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमने जनता से वादा किया है उस वादे को हम पूरा करके रहेंगे। हमने आपसे वादा किया कि हमारी सरकार आएगी, हम 400-450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 22 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने देरी नहीं की, जो वादे हमने किया हमने प्रारंभ कर दिया। हमने कहा किसानों का हम समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, उनको बोनस देंगे। 2275 रुपए से हम 2700 रुपए करेंगे। हमने पहले चरण का काम किया और इसी कैबिनेट की बैठक में और विधानसभा के अंदर हमने 125 रुपए किसानों के गेहूं का दाम बढ़ा करके हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम किया है। हम किसानों के दर्द को जानते हैं, हम पूर्वी राजस्थान के दर्द को भी जानते हैं। कभी पूर्वी राजस्थान पानी से परेशान होता था, आज वो पानी के लिए परेशान है। आपने हमने सबने देखा है। लेकिन हमने वादा किया था एआरसीपी की योजना 2003 के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियों जोड़ने का काम प्रारंभ किया था। उसके बाद हमारी सरकार केंद्र की भी चली गई और राज्य में कांग्रेस की सरकार आई, उसने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2013 में वसुंधरा जी के द्वारा हमारी सरकार बनी, उनके नेतृत्व में हमने हमारा ईआरसीपी का काम प्रारंभ किया।
18 तक हमने उसको बनाने का काम किया, उसकी डीपीआर भी बनाने का काम किया, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई, उसने उसको फिर ठंडे बस्ते में बांध दिया और सिर्फ राजनीति करते रहे। राजनीति किस बात की करते हो भाई? मैंने विधानसभा के अंदर कहा, अरे मध्य प्रदेश में आपकी कमलनाथ की सरकार थी, आपने ईआरसीपी को क्यों नहीं करवाया? आप अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती, आप करना चाहते तो उसका समाधान करवा सकते थे, लेकिन कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिख दी, मैं ऐसे सहमत नहीं हूं। कोर्ट में भी ले गए, मैं ऐसे सहमत नहीं हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं। अरे भाई हो तो ऐसा हो, 1.5 महीने हुए हैं, मोहन यादव जी को फोन किया, भाई हमारी स्कीम है, आपकी स्कीम है, हमें करनी है, हमारा 13 दिनों का इसका फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा भाई जी जैसे आप चाहोगे वैसे करेंगे, क्यों चिंता करते हो, हम दोनों भाई मिल करके करेंगे। अरे भाई को हमने बुलाया, उन्होंने कहा भाई जी मैं आ रहा हूं, जयपुर आए, साथ लेकर के गए और दिल्ली में जाकर के उसका हमने दोनों ने मिलकर के समझौता किया और ईआरसीपी आपके बीच में आएगी। 5 साल में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उससे पहले रिजल्ट आपको मिलेगा। इसे कहते हैं आदमी की इच्छा शक्ति होती है, सरकार की इच्छा शक्ति होती है, तो कोई काम उसके लिए ऐसा नहीं होता है। और हमने 1.5 महीने में करके बता दिया और हमसे आपसे ये भी वादा कर रहे हैं कि 5 साल में हम पूर्वी राजस्थान के अंदर हमारी ये योजना पूरी तरह से दौड़ेगी। हमने परसों के दिन हवाई दौरा किया, हम पूरा निरीक्षण करके आए थे, 8 अधिकारियों को स्पेशल उसके लिए लगा दिया कि आप लगाइए जमीन को, हमें आप क्योंकि हमने देखना है, उसको भी देखेंगे, एक्वायर करना है उसको भी करेंगे, और हमने 8 अधिकारी स्पेशल रूप से उसमें लगाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा किसानों की पीड़ा मेरे से ज्यादा नहीं जानते होंगे। मैंने देखा है कि हमारा क्षेत्र 20 फुट पाइप में बोरिंग करके रात को अपना खेत भर देता था, ऊपर ही पानी था। आज हम देखते हैं कि हमारा भाई 50 फुट 60 फुट नीचे जाते हैं, 400-500 नीचे पानी चला गया। किसान की स्थिति कैसी हो गई? मैं कहना चाहता हूं, आपने हमेशा गरीबी के नाम पर, किसानों के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। कभी आप ना किसान के हित में थे ना गरीब के हित में थे। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की और युवाओं की स्थिति को बदलने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबी से ऊपर लाने का काम 25 करोड़ लोगों को लेकर के आए हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। किसानों को सम्मान निधि देने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमने भी आपसे वादा किया था चुनाव में कि 6,000 से 12,000 किसान सम्मान निधि करने का काम हमारी सरकार करेगी। पहली किस्त के रूप में हमने विधानसभा के अंदर घोषणा कर दी कि 6,000 से हमने 2,000 बढ़ा के 8,000 रुपए किसानों के लिए सम्मान निधि देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। यही नहीं मित्र, हमारी योजना थी अन्नपूर्णा के नाम से हमारी योजना चलती थी। पिछली सरकार ने आकर के उसको इंदिरा रसोई योजना कर दिया। हमने उसको उसमें पहले 450 ग्राम मिलता था, हमने उसको 600 ग्राम, जो 450 ग्राम कम पड़ता है एक बार भोजन के लिए, और दूसरी बार लेते हैं तो वो 450 का 900 ग्राम हो जाता है। हमने उसमें 600 ग्राम भी हमने बढ़ाया और उसको पैसा नहीं, वही 8 रुपए में देने का काम हमने किया है, और उसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना करने का काम हमने किया है। क्योंकि हम उसमें मिनट्स भी देना चाहते हैं, अच्छा खाना भी उसमें हम देना चाहते हैं।
मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये ईआरसीपी की योजना हमारे इस पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी होगी। हमारे किसानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, ये उद्योग के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे, क्योंकि उद्योग भी जहां लगाया जाता है जब पानी की व्यवस्था होती है। हमने उसमें अलग से डाला है कि उद्योग के लिए भी पानी देने का काम हम इसमें करेंगे। मित्रों, आपको मैं विश्वास कराना चाहता हूं, ये सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम आपसे वायदा करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। जभी तो लोग कहते हैं मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। इसलिए हम आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम हमारे बीच में, आपके बीच में हम गए हैं, उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जोरदारी से लगिए। आने वाला 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये नहीं हम जीतते हैं, 25 सीट जीतते हैं, लेकिन इनको दिखाना होगा कि जनता क्या है, जनता क्या चाहती है। कोई भी हमारा बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हम डबल मार्जिन से नहीं जीते हैं। एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो 5, 6 और 7 लाख से हम नहीं जीते। एक लोकसभा को जिताना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पूरे देश का नाम आज दुनिया के अंदर किस तरह से डंका हो जा रहा है। ये हमको चढ़ाते थे, हमसे कहते थे, जब हम कहते धारा 370 हटाएंगे, कहते थे ये तो इनका जुमला है, बीजेपी वाले हैं। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा तारीख भी हमने बताई, मंदिर भी हमने बनाया और आपको निमंत्रण भी हमने दिया। आइए 22 जनवरी को आइए, मंदिर के दर्शन कीजिए। लेकिन रामलला को भी था कि इन्होंने राम को ही काल्पनिक बता दिया। राम को इन्होंने बता दिया कि राम तो काल्पनिक है, राम तो अयोध्या में जन्मे ही नहीं। तो ऐसे के दर्शन भी कैसे होंगे जो भगवान करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नाम सबकी बुद्धि बदल देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश की राजनीति का अगर परिवर्तन किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया कि राजनीति ऐसी नहीं होती, राजनीति काम से होती है, राजनीति समर्पण से होती है, राजनीति विकास से होती है, राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया। आज चाहे कुर्ते के ऊपर ही सही जनेऊ पहनने लग गए हैं। ये परिवर्तन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, छाती ठोक करके जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता को बताइए आपका नेतृत्व सक्षम है, आप पर कोई किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। ये हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है और हम 21वीं सदी में भारत को दुनिया का सिरमौर देखना चाहते हैं। इसलिए उसमें एक एक कार्यकर्ता का योगदान हो, एक एक व्यक्ति का योगदान हो। इसके लिए हम सभी को निकलना है, एक एक गांव में जाना है, एक एक बूथ पर जाना है और छाती ठोक करके कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की 400 पार देश के अंदर आएगी, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और देश में 21वीं सदी भारत की होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे को जल्दी है, जैसा कि जवाब जी बता रहे थे, तुरंत मुझे निकलना है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से आप सभी को फिर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, नमस्कार।
तो भरतपुर यूआईटी ऑडिटोरियम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां संबोधित किया। यहाँ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। बेहद अहम दौरा भरतपुर का। कल भी जिस तरह से बैठकों का दौर भी जारी रहा तो मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, तो आज भी अहम तस्वीरें देखने को मिली, जहां संबोधित करते हुए एक तरह से वादा किया मुख्यमंत्री ने, वक्त से पहले ईआरसीपी का कार्य पूरा किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। किस तरह से मंशा नहीं थी, नियत नहीं थी, इसलिए काम अटका के रखा। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, ये जो वादा करती है उसे करके दिखाती है, और वो भी वक्त से पहले। और ईआरसीपी परियोजना, जिस तरह से इतनी बड़ी परियोजना है, उसे लेकर भी वक्त से पहले इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि कई मामलों को लेकर आड़े हाथों पूर्ववर्ती सरकार को लिया मुख्यमंत्री ने। संभाग के पदाधिकारियों के साथ आज अहम बैठक थी। जनसुनवाई कार्यालय में भी मौजूदगी मुख्यमंत्री की रही। बिहारी जी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बेहद अहम दौरा भरतपुर का रहा है। कल से जिस तरह से इस दौरे की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार जहां मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा, बैठकों का दौर जारी रहा। और ये देख सकते हैं आप कि लोग अपने समस्याओं को भी प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जब उनसे सामना हो रहा है। और ये अहम तस्वीर है। हालांकि जिक्र इस दौरान मुख्यमंत्री ने किया कि चुनाव के पहले भी जो वादे किए गए थे वो हमारे लिए बहुत ही प्राथमिकता में है, और जनता ने भरोसा जताया, इसलिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। और जनता का ही भरोसा है जो राजस्थान में 25 की 25 सीट हम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा राजनीतिक मूल्यों की बात की, 21वीं सदी में हमें भारत को सर्वोच्च राष्ट्र बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने संबोधन के दौरान जिक्र किया लोकसभा चुनाव का भी। तो साथ ही साथ किस तरह से योजनाएं केंद्र सरकार की आई और पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है, किस तरह से छवि बदली है, तस्वीर बदली है देश की। और आने वाले वक्त में लक्ष्य भी बड़ा लेकर चल रही है बीजेपी, और ऐसे में भरोसा है जनता पर, जनता साथ देगी। ईआरसीपी परियोजना जो कि बेहद अहम परियोजना है, जो पिछले अगर कार्यकाल की बात भी कर ली जाए तो उसमें अहम मुद्दा ईआरसीपी रही। चुनावों में भी ईआरसीपी का मुद्दा रहा, लेकिन नई सरकार के बनने के साथ किस तरह से तेजी से हमने काम किया। जो भी रोड़े थे, जो भी दिक्कतें थी, उसे मध्य प्रदेश के साथ बैठकर दूर किया। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि राजस्थान मध्य प्रदेश में जो होना चाहिए सामंजस्य, वो अभी नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये उलझ रही है परियोजना। उसका भी जिक्र अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बेहद अहम दौरा है मुख्यमंत्री का। दौरे का आज दूसरा दिन है। संबोधन में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आगे के कार्यक्रम को लेकर भी चाहेंगे कि आप जानकारी दें। श्वेता, देखिए 2 दिवसीय तो दौरा था, उसका पूरे जो कार्यक्रम थे वो पूरे हो चुके हैं। अंतिम प्रोग्राम यूआईटी में था, में था। यहाँ पर जमकर निशाना साधा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर कि लगातार कांग्रेस सरकार ने राजनीति करी, और इसी टाइम से जो मुद्दा था वो अटका रहा, लेकिन अब वो क्लियर हो चुका है। वहीं उन्होंने पेपर लीक मामले पर उंगलियां उठाई कि लगातार राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर 19 परीक्षाओं में से 17 परीक्षा का पेपर लीक हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ। और उन्होंने जब इस टीम का गठन किया कि एसआईटी गठन होना चाहिए, तो एसआईटी गठन के बाद में 3 परीक्षा हो चुकी है, लेकिन एक पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं अपराधी भी गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री का दौरा का जो अंतिम प्रोग्राम की जो ये कड़ी थी पूरी हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। यहाँ से वो पुलिस लाइन जाएंगे, जहाँ पर विशेष अभियान से वो जयपुर रवाना होंगे, क्योंकि जयपुर में उनका एक प्रोग्राम प्रस्ताव बताया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी पुलिस के अधिकारी है वो। चलिए सत्यनारायण, बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।